बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तमन्ना मदीना का ग्रुप जो है जन्नत में जाने वाला है और अभी हम ये वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। ये सारे लोग वेटिंग एरिया में हैं और चंद ही लम्हों बाद इंशाल्लाह हमें ये इजाज़त मिलेगी कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़िर होकर सलाम पेश करेंगे और नवाफिल अदा करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको आज इस व्लॉग में मस्जिद नबी शरीफ के जो अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी ख़ास मकामात हैं, इंशाल्लाह उनकी ज़ियारत करवाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। कारवान तमन्ना मदीना का चकवाल ग्रुप ये हमारे साथ मौजूद है। ये वो मकाम है जहाँ पर इस जानब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन हैं और इस जानब सामने ये जन्नतुल बकी है और जहाँ पर हम बिल्कुल दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में बैठ कर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा वक़्त आएगा और हमें बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री पेश करने का शर्फ हासिल होगा। माशाल्लाह ये जूते डालने के लिए प्लास्टिक बैग दे रहे हैं। सामने आपको जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है 41, ये बाबुल बकी है। यहाँ से हम सलाम करके वापस निकलते हैं बाहर और आगे जो आपको दरवाज़ा नंबर 40 नज़र आ रहा है ये वो दरवाज़ा है बाब जबरील। और इसके बारे में कुछ रवायत में आता है कि जब ग़ज़वा खंदक से वापस आए तो इसके पास एक वहाँ पर पत्थर हुआ करता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और उसी मकाम पर खड़े होकर आपने रब का हुक्म दिया था कि आप उन बनु कुरैज़ा वालों का कताल फरमाएँ। इंशाल्लाह मैं जैसे आगे जाऊँगा करीब आपको दिखाऊँगा। और आगे जो कॉर्नर पे गेट नंबर 39 है ये बाबुल निसा है। ये भी एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से ये गेट बनाया गया था। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। किसी को अंदर जन्ना का वही पुराना मकाम जो असल हिस्सा है उसमें नवाफिल अदा करने का मौका मिलता है, किसी को नहीं। तो लेकिन जो भी मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक हो जाता है अल्लाह पाक उसको वही दर्जा वही सवाब अता फरमाता है। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक की बारगाह में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ी है कि वो लोग जो नहीं आ सकते और आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको इस दर में आने की इजाज़त अता फरमाई जाए और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर कदमैन शरीफैन में खड़े होकर सलाम अक़ीदत पेश करने की उनको ये सादत बख्शी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ुल जन्ना में जाने की इजाज़त अता कर दी गई है हमें और अभी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वो सफ़र जो ज़माना नबूवत में हमें लेके जाएगा। आपको इंशाल्लाह मैं बताता हूँ कि कौन सा गेट और कौन सा मकाम था जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज जनाजा अदा की जाती थी और किस मकाम पर हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन आसमान की बारगाह में हाज़िर हुए थे। ये इंशाल्लाह आपको इसी चंद लम्हों में मैं बताने वाला हूँ। ये आपको जहाँ पे ये एक भाई साहब आते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके साथ आपको पीछे चार दीवारी एक नज़र आ रही है। ये वो मुकाम है जहाँ पर ज़माना नबूवत में नमाज जनाजा अदा की जाती थी और जिस दरवाज़े से ये दाखिल हो रहे हैं ये है जिब्रील अमीन दरवाज़ा। यहाँ पर ही हज़रत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए थे। और ये जो आपको जहाँ पे एक बंदा नज़र आ रहा है इसके साथ एक पिलर सा नज़र आ रहा है, कुछ रवायात में आता है कि यही वो मकाम था जहाँ पर हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर। और जिस गेट से हम दाखिल हुए ये बाबुल निसा और इस जानिब यह है सहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा जहाँ पर सहाबे सुफ़ा बैठा करते थे। और सामने कॉर्नर में आपको एक बड़ा प्यारा फानूस नज़र आ रहा है। इसके साथ ही वो सतून था जिसका नाम था सतून जिब्रील अमीन या सतून फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और ये माशाल्लाह मस्जिद नबी शरीफ की आप ये छत देखिए, ये इसके ऊपर इतने ज़्यादा कुबे बनाने का मकसद क्या था कि तमाम मस्जिद नबी शरीफ के छत में ऐसे ही कुबे नज़र आएंगे। असल में ये खिलाफत उस्मानिया में जब इसको बनाया गया था तो उनका मकसद, उनका नज़रिया ये था कि जब यहाँ पर अज़ान दी जाए या जो भी खिताब हो तो इसकी आवाज़ पूरी मस्जिद नबी शरीफ में गूंजे। इन कुबों को बनाने का असल मकसद ये था। अभी जो हमारा किबला शरीफ है वो सामने की जानिब है, लेकिन जब मुसलमानों का किबला तहवील नहीं हुआ था तो इस जानिब
مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور اسی پلروں کے ساتھ ایک دیوار ہوا کرتی تھی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ 16 سے 17 ماہ بعد جب مسجد قبلتین میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کھڑے تھے، نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ابھی اذان کا وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی آپ کو بڑی خوبصورت معلومات اس گریٹ مدینہ چینل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ولاگ کے لاسٹ میں جو ہے مسجد النبی شریف کی اذان کے چند جو الفاظ ہیں وہ بھی سنائیں۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت، کیا ہی عالیشان منظر ہے۔ یہ جو آپ کو فانوس نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کی بھی بڑی ایک ہسٹری ہے، بڑی داستان ہے کہ ان کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہوا ہے۔ جتنے بھی یہ فانوس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اصل میں جس جگہ پر ابھی کھڑے ہیں اس کے سامنے اس جانب باب الرحمہ ہے، اور جس دروازے سے داخل ہوئے ہیں یہ دروازہ ہے باب النساء، اور اسی کے درمیان میں وہ مقام تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے آپ نماز ادا فرماتے ہیں۔ أشهد